सभी स्वरूपों में व्याप्त उस ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आज गीता के तीसरे अध्याय का 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक हम अध्ययन करेंगे। कल हमने योग का तीसरा अध्याय शुरू करा था, जिसमें हमने पहले श्लोक से लेकर 7 श्लोक तक कृष्ण के द्वारा दिए हुए ज्ञान का मर्म जानने की कोशिश करी थी, जिसमें हमें कर्मों की जानकारी दी गई थी कि कर्म किस प्रकार हमें करने हैं, किस प्रकार कर्म हमारे जीवन में महत्वता रखते हैं। आज 8वें श्लोक को शुरू करते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वां कर्म जायो कर्मणा शरीर्यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणा। कृष्ण कहते हैं यहाँ पे अर्जुन को कि अर्जुन, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कृष्ण सिर्फ अर्जुन को नहीं, समस्त ब्रह्मांड को, वो ब्रह्म कृष्ण के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड के सभी स्वरूपों को, सभी मनों को, ये सभी चेतनाओं, बुद्धियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म क्यों जरूरी है, कर्म क्यों करना है। कई लोग जो सब कर्मों का त्याग करके संन्यास ले लेते हैं, जंगल चले जाते हैं, अपने नियत कर्मों को छोड़ देते हैं, उनके लिए कृष्ण कह रहे हैं जैसे उस समय अर्जुन भी उसी स्थिति में था। अर्जुन भी उस समय उसी स्थिति में था। उसने अपना गांडीव छोड़ दिया था, कर्म करना बंद कर दिया था। वो यह कह रहा था कि मैं अपने रिश्तेदारों को मार के अगर कोई राज्य पा भी लूंगा तो इसको पाने से क्या फायदा, मैं कर्म ही छोड़ देता हूँ, क्या करना, मैं एक कुटिया बना के रह लूंगा। जैसे हमारे मन में आता है कि जब सारा जगत मिथ्या है तो हम कुछ करके करें क्या, शांत बैठ जाए, कुछ क्यों करें। यहीं पे कृष्ण, इसीलिए कृष्ण बता रहे हैं कि ये धोखा है। वो बता रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म कौन सा है? नियत कर्म वो है जिस जगह आपका जन्म हुआ है, जिस प्रकृति में आपका जन्म हुआ है, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, जिस देश में आपका जन्म हुआ है, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस पृथ्वी में आप रह रहे हैं, जिन वस्तुओं का आप उपभोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उन सबके प्रति आपके कुछ नियत कर्म प्रकृति के द्वारा निर्धारित हैं। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो। क्योंकि क्यों करो? अब करो तो कह दिया उन्होंने, वो इसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि क्यों करो। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। मतलब आप कुछ ना करने की वजह कुछ करना ज्यादा श्रेष्ठ है, ये हमेशा हर किसी को पता है। अगर नहीं ही करना होता, कुछ नहीं ही करना होगा, तो मृत्यु उपरांत आप कुछ नहीं करेंगे, फिर कुछ रहेगा ही नहीं। वो खाली समय के लिए है। लेकिन जब आप सशरीर हैं तो कृष्ण कह रहे हैं कि तब उस समय कर्म ना करने से कुछ कर्म जो नियत कर्म है उनको कर लेना श्रेष्ठ है। और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आप कुछ कर्म ही नहीं करेंगे तो आपका तो शरीर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी अगर आप सिर्फ अपने शरीर निर्वहन का ही कार्य कर रहे हैं तो ही आप गलत हैं, क्योंकि आपने उस समय सिर्फ एक स्वार्थवश एक ही काम किया, अपने शरीर निर्वहन। तो क्या किया? नियत तो आपके बहुत कर्म थे। नियत आपके वो कर्म भी थे जो आपको जन्म से अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियां मिली हैं। नियत कर्म आपके वो भी थे जो समाज के लिए जिम्मेदारियां मिली हैं। नियत कर्म वो भी थे जो देश के लिए जिम्मेदारी। नियत कर्म वो भी है जो इस पूरे ब्रह्मांड के लिए आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप ही ब्रह्म हैं, इसलिए कर्म करेंगे तभी तो उस ब्रह्म को पहचानेंगे।
अगर कर्म ही छोड़ देंगे तो उसको कैसे जान पाएंगे? उसको जानने के लिए कर्म करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अकर्ता तो ब्रह्म कभी अकर्ता है ही नहीं। हर कार्य का कर्ता ब्रह्म ही है, लेकिन वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है। कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को वही ब्रह्म बनाना चाहते हैं कि कर्ता होते हुए भी, युद्ध करते हुए भी तू युद्ध तू नहीं कर रहा, करूंगा मैं ही। ये जान के युद्ध कर, युद्ध को किसी अभिलाषा से मत कर। कर्म को, अपने नियत कर्म को किसी अभिलाषा से ना करें कि आप घर पे किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो, समाज के लिए भी कुछ कर रहे हो, तो कुछ आशा से करें, कुछ परिणाम के लिए ना करें। आपको करना है इसलिए करें। जब आप इस भाव से कोई भी कर्म करते हैं, बिना परिणाम की चिंता के, बिना परिणाम के सोच के भी, तो आप पाएंगे कि आप कर्म को सबसे बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और इस प्रकार के कर्म को करते 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 एक दिन आप दृष्टा, साक्षी और उस ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं कि कर्म करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अगले श्लोक पे। यज्ञ अर्थ कर्मण अन्यत्र लोक अयं कर्म बंधनः तत अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। आप, क्योंकि पिछले श्लोक में जब कृष्ण ने ये कहा कि कर्म करो, तो अब जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि कर्म करो, तो एक मन में सवाल जो उठने वाला है इस श्लोक से, वो ये उठता है कि कर्म करेंगे तो उस कर्म, हर कर्म के एक बंधन भी होते हैं, हम उन बंधनों में तो बंध ही जाएंगे, और हमें तो मुक्त होना है। अर्जुन ने तो ये जिज्ञासा करी कि मुझे तो मुक्त होना है, तो फिर मैं कैसे मुक्त हूंगा? तो उसका आंसर देते हुए, उस प्रश्न का जो अर्जुन ने पूछा भी नहीं, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं श्री कृष्ण ब्रह्म रूप में ये बता रहे हैं। वो कहते हैं ब्रह्म के लिए ये के रूप में कर्म करना चाहिए, मतलब आप ब्रह्म हैं, ये मान लीजिए, ये जान लीजिए। उसके बाद उस ब्रह्म के लिए, मतलब अपने लिए, जो ब्रह्म के लिए, उस ब्रह्म के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है कि आप अग्नि ला के उसमें भस्म कर दें, मतलब आपने जितना भी सामग्री बना, जो भी कर्म करा, उठा के आपने हवन कुंड में भस्म कर दिया। मतलब कि आपने जो भी कर्म करा, उसकी कोई भी फल इच्छा ना करते हुए आपको जो मिलेगा उसमें आप प्रसन्न रहें। जो मिला, आपने जो भी किया, मतलब आपने किसी के लिए अच्छा किया, उसने बदले में आपको कोई बुराई दे दी, आपको कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, आप उस पे दिमाग मत ले जाओ। वो आपका कर्म नहीं है, वो दूसरे ने करा, वो उसका फल वो पाएगा, आपको उसमें फंसने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना नियत कर्म करो, आप अपना कर्म करते रहो, और उसमें बिना परिणाम के, उससे बिना परिणाम के जब हम, बिना किसी स्वार्थ के जब हम कोई कर्म करते हैं, तो वो ब्रह्म के लिए यज्ञ रूप में कर्म होता है। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अब कई लोग कहते हैं हम कर्ता भाव से मुक्त हो, कैसे मुक्त हो गए? फिर किसने करा कर्म, ये जानना, किस लिए करा कर्म? करने वाले तो तुम ही थे। खाली एक दृष्टि बना लेना कि मैं कर्ता भाव से मुक्त हो गया, ये कोई तुम्हें शांति या आनंद नहीं देगा, ये तुम्हें कई सारे सवाल दे देगा। एक पहुंच, एक पहुंच की चाहत दे देगा, तुम ललक रप रहेगी, यार कर तो रहा हूँ लेकिन समझ में भी आ रहा है, हो भी रहा है, मजा नहीं आ रहा, नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने कर्मों को निस्वार्थ नहीं किया।
आपके हर कर्म में आज भी स्वार्थ था। आपने नौकरी करी, ड्यूटी गए, तो आपका स्वार्थ, आपका जो पूरा ध्यान है ड्यूटी से ज्यादा सैलरी वाले दिन के लिए ध्यान है कि सैलरी किस दिन मिलती है। उसके आगे आप उस दिन कुछ नहीं देखते। तो वो तो परिणाम के लिए जीना हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सैलरी को मत घर ले जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ सैलरी का इंतजार ना करिए, आप अपना कर्म करिए, सैलरी मिलेगी। हाँ, अगर नहीं दे रहा तो उसके लिए आप बात करें, लेकिन आप उसके पीछे ही अपना कर्म छोड़ दें, वो गलत है। कर्म तो आपको करते रहना होगा, उस परिणाम के लिए ना कर्म करें। कर्म आपने करना है, इस करके कर्म करें, क्योंकि आप अकर्ता रह ही नहीं सकते। जब अकर्ता नहीं रह सकते तो कुछ करें। और जब उस करते समय आप स्वार्थ के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, क्रोध के, इन सब भावों से परे होके जब कर्म करेंगे, सिर्फ करने के लिए तुम्हारा नियत बस इसलिए करेंगे, तो आप उसके बंधन में, यहाँ पे कृष्ण रूपी ब्रह्म स्वयं कहे हैं, इस बात को समझिए और जानिए, बेहतरीन तरीके से अपने भीतर बिठाइए कि कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता। अगर आप इस तरीके से यज्ञ के रूप में कर्म ना करेंगे तो आप में एक बंधन उत्पन्न होगा। वो वही होता है जो आपको कर्मों का बंधन में बांध रखता है। इसी से मुक्ति चाहिए। इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? कोई नौली, कोई पौली, कोई क्रिया, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई ध्यान, कोई आपका सांसों को पकड़ना, आवाजों को पकड़ना नहीं कर पाएगा। ये आपको अपने कर्मों को करने से पकड़ में आएगा। हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी मतलब ब्रह्म की, और ब्रह्म कौन है? आप हैं। मतलब अपनी प्रसन्नता के, उस अपनी प्रसन्नता के लिए आपने कर्म नहीं करा और फिर कहते हैं हमें शांति नहीं है, प्रसन्न नहीं है, आनंद नहीं है। तो यहाँ पे कृष्ण वही बता रहे हैं कि उसकी अपनी जो भीतर जो तुम हो, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो। आप देखो कि 2-4 दिन सुबह उठ के बढ़िया एक्सरसाइज वगैरह करके भर के सारे काम करते हो तो आपका मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि आपने उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म कर लिए। और जिस दिन नहीं करते उस दिन एक अलग सा आलस्य सा, एक मन की सा, एक अजीब सा दिन तो वैसा ही है, हवा भी वैसी चल रही है, सूरज भी वैसी चल रहा है, पृथ्वी भी वैसी है, लोग भी सारे वैसे हैं। तो उस दिन क्या होगा? क्योंकि उस दिन आपके भीतर आपने, आप वो जो ब्रह्म है वो प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आपने अपने नियत कर्म उस दिन नहीं कर पाए। तो इस तरह अगर आप कर्म करते हैं तो कृष्ण कह रहे हैं इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यदि तुम अपने कर्मों को ब्रह्म यज्ञ की तरह करोगे तो तुम इन बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति है, करते हुए बंधनों से मुक्त हो जाना। अगले श्लोक में आते हैं हम, 10वें श्लोक में। सह यज्ञ प्रज्ञा सृष्टः पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसवित्यवम् ईशा व अस्तु इष्टकामधुकः। इसमें कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं की सनातनी को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अब देखिए, ये चीज, ये श्लोक काफी बंधनों में डालने वाला भी है और काफी बंधनों से निकालने वाला भी है। ज्ञान हमेशा अलंकारों के साथ ही मिलेगा, ज्ञान हमेशा खूब सारे भटकाओं के बीच में होगा। वो हमें पकड़ने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ यहाँ पे कहने, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं की सनातनी को रचा।
मतलब जब सृष्टि चालू करी उस ब्रह्म ने, तो जिसको सर्वप्रथम, जो प्रथम मनुष्य प्रजापति मनु हुए या दक्ष हुए, हमारी संस्कृति सभ्यता के अनुसार, उनके द्वारा उनके द्वारा उनके भीतर से ब्रह्म रूप में जो समस्त आगे की जो चलनी थी पूरी पृथ्वी और पूरा जो जीवन चलना था, उनके लिए उनकी उस प्रजापति द्वारा कुछ नियम और कुछ उनको ब्रह्म ने ही रचा है, मनु ने नहीं रचा। मनुस्मृति मनु ने रची सोच तो नहीं, वो उसके भीतर बैठे ब्रह्म ने उसे रचवाई है, रचना करवाई है। आज मैं गीता दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, वो देने वाला ब्रह्म अंदर से दे रहा है। तो उस समय प्रजापति के द्वारा मैंने सभी संततियों के लिए, संतति कहते हैं पूरी जो आने वाली प्रजातियां या फिर जातियां जो भी हैं, सबके लिए जो उचित कर्म हो उनकी संतति की रचना करी। कि कैसे, वो क्या थे, उनसे उन्होंने कहा कि तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने का, मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अब इसमें हमेशा याद रखना दो चीजें होती हैं। एक मनुष्य है जिसे, जो गृहस्थ में है, एक मनुष्य है जो एकांत में अकेले में है, जिसने जीवन में संन्यास की प्राप्ति है, जो अकेला है। दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं कि तुम इस ये सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं। अब वस्तुएं किसको चाहिए? जो गृहस्थ में है उसे वस्तुएं भी चाहिए, उसे जरूरत भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसने उन्हें भी पालना है, उसने घर भी देखना है, सबका पोषण भी करना है। उन सबको सुखपूर्वक वस्तुओं की, सत्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कुछ कर्मकांडी यज्ञों की रचना की गई। और जो ब्रह्म को पाने, जो सत्य को जानना चाहे, उनके लिए जो यज्ञ की रचना करी, वो यज्ञ था कि वो अपने कर्मों को ब्रह्म रूप में होके अपने समस्त कर्मों को हवन कर दें। अगर जिसने सत्य और आनंद को पाना है, तो वह पुरुष, वह मनुष्य अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में यज्ञ समान आहुति दे दे। अब यज्ञ समान आहुति कैसे? यज्ञ समान बोला, ये नहीं बोला कि आपको यज्ञ करके उसमें अपने को कर्म को या खुद उसमें बैठ जाना, नहीं। उसमें आपको करना क्या है कि कर्म करना है और बंधनों से उसके मुक्त हो जाना है कि मेरे को करने से ये मिलेगा, वो मिलेगा, मैं इससे ये करूंगा, वो करूँ, कुछ नहीं। ये मेरा कर्म मेरे सामने आया, मैं इसे कर दूंगा, बात खत्म। जो होना होगा वो हो जाएगा। ये करने से वो सुखपूर्वक, जो जो सत्ता पथिक है वो इसमें आनंदित हो जाएगा, और जो वस्तुओं का वांछित पुरुष है वो उन यज्ञों को करते हुए, वो यज्ञ सत्यनिष्ठ से हैं, वो यज्ञ भी करे, अपना कर्म भी करे, लेकिन वो सत्य पे नहीं आ सकता, क्योंकि वो अभी वस्तुओं में उलझा हुआ है। समझ रहे? वो उसका भीतर वस्तु में उलझा हुआ है, तो उतना वस्तुओं से उपजने वाला जो मोह है, जो लोभ है, वो उसके भीतर रहेगा। अगर इन सब से परे जाना है, तो आपको वस्तुओं से वांछित सब कुछ, सारे बंधनों को त्यागना होगा। तो यहाँ पे दोनों के लिए कृष्ण बता रहे हैं कि दोनों को किस प्रकार कार्य करना है। इस बार अगले श्लोक पे आते हैं हम। देवान् भाव्यता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तश्चयः परम अवाप्य सत्यतः। अब कृष्ण कहते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य
देवताओं के मध्य सहयोग से सबको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब देखिए, जो सत्य का जो राही था, जो सत्य की यात्रा में था, उसने अपने कर्मों की आहुति दी, तो जो उसका देव है, कर्मों की आहुति उसने ब्रह्म में की, तो उसका जो देव था वो कौन हुआ? ब्रह्म हुआ। और जिसने वस्तुओं के लिए निर्धारित यज्ञ किए, कर्मकांडी यज्ञ किए, उसमें देव कौन है? उसमें कहीं कोई वर्षा के लिए कोई यज्ञ होता है, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होता है, कोई किसी कन्या के लिए यज्ञ होता है, उसमें कुछ इष्ट देव होते हैं, उन देवों की आराधना होती है। तो उससे होता क्या है? उससे आपको, आपने जिस चीज को लेके कि आपको वो वांछित करेगा, लेकिन उस वांछित में भी कुछ जड़ित हो। किंतु यहाँ पे जब आप सत्य में कुछ वांछित नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं। इस सत्य के मार्ग में जो देव है वो देव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही स्वयं तुम हो। तो इसलिए अप्रसन्न या प्रसन्न या फिर कुछ भी होने की कोई संभावना ही नहीं है। किंतु यही जब मनुष्य लोग ये कर्मकांड वाले हवन करते हैं तो उन्हें वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही ये अपनी अपनी जगह पे जैसी तुम्हारी इच्छा है उस प्रकार के लिए किए जाते हैं, और उनको प्रसन्न करके लोग अपने अपने हिसाब की सुख सुविधाएं और शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सब, कृष्ण ने पूरी गीता में सब कुछ निचोड़ा है, इसलिए वो सब कुछ के बारे में बताते हैं, किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, ताकि अर्जुन के मन में कोई संशय ना जाए कि वो कर्मकांड वाले यज्ञ क्या है, ये वाले यज्ञ क्या है। उस दोनों को इकट्ठे ले चल रहे हैं। हर श्लोक में उन्होंने दोनों की परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हमें समझाने वाले अपने कुछ स्वार्थों के कारण, अपनी कुछ बुद्धि बढ़ाने के कारण ये जबरदस्ती इसको, इन अलंकारों को पकड़ के घुमा देते हैं। उससे हमारी समझ और वासनाओं में गिर जाती है, हमें मुक्ति का कहीं राह ही नहीं मिलता। एक एक जवाब 100 प्रश्न और खड़े कर देता, हमें वो जवाब ही नहीं मिलता जो सभी प्रश्नों को सुला दे। क्योंकि जब ये प्रश्न सोएंगे तो ये विवेक जागृत होगा, विवेक जागृत होगा तभी हम कुछ सत्य के मार्ग पे चल पाएंगे। क्योंकि कर्मकांड वाले हवन करके क्या लाभ? मुझे वस्तुओं की जरूरत ही नहीं है। जो देगा ब्रह्म दे देगा। मैंने अब मैं जब मैं रचयिता हूँ, मैं ही करता हूँ, तो मैं अपने आप को भूखा तो मरने भी नहीं दूंगा, वैसे भी नहीं मर। लेकिन हमारी अधीरता ही हमें हमारे दुखों का कारण है। हम अधीर बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम कहते हैं उसने मेरे साथ बुरा किया, नहीं किया बुरा, हमें लग रहा है बुरा, लेकिन उसने बुरा जो हो सकता था उसको पहले ही छोटे में क्लियर कर दिया। आगे बढ़ के देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, जब थोड़े समय हो जाता तुम जब उसका सत्य जानने जाओगे घटना का, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये भी मेरे लिए सही था यार, वो नहीं हुआ होता तो मैं शायद कहीं और होता। तो ये सत्य है, ये अधीरता है हमारी। इस अधीरता को कम करके अपने नियत कर्म में चलते रहो। ये तुम्हें एक दिन उस मंजिल तक पहुंचाएगा, जरूर पहुंचोगे। अगला 12वां श्लोक लेते हैं आज का। इष्टान् भोगान् हि वा देवा दास्यन्ति यज्ञभावितः ते दत्तान् अपदाय एभ्य भुक्तेस्तेन एव स। इसमें कृष्ण कहते हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अब देखो वहां पे भी ज्ञानी के लिए उन्होंने जो सत्य के मार्ग पे है उसको वहां पे भी एक कर्म दे दिया उन्होंने। अब जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं
पूर्ति करने के लिए करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आवश्यकता लिखी है इसमें। हम, आप देखिएगा, यज्ञ आवश्यकता के लिए नहीं कर रहे हैं। जितने भी कर्मकांड यज्ञ हो रहे हैं आवश्यकता के लिए नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इच्छाओं के लिए। इसीलिए इन यज्ञों, ये यज्ञ भी सारे निष्फल हो रहे हैं। लेकिन आवश्यकता, कृष्ण कह रहे हैं कि आवश्यकता के लिए तो यज्ञ सबको ही करने पड़ेंगे, चाहे वो सत्य का यात्री हो चाहे वो ब्रह्म का यात्री। ब्रह्म को ही धरती पे आके कर्म करने ही पड़ते हैं। तो जब आवश्यकता, आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता है सत्य मार्ग पे जब आप चल रहे हैं तो आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता है संबंधित आपका खाना पीना, हवा पानी जल वायु, ये सब एक देव की तरह कार्य कर रहे हैं। आपको फ्री में हवा मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में भूमि है, फ्री में आकाश है, फ्री में सूर्य है। तो ये फ्री में दे रहे हैं तो कुछ कर्तव्य इनके प्रति हमारा बनता है। इनके प्रति जो कर्तव्य है वही कर्तव्य पूजा कहलाती। हम इनका वंदन करें, इनका अभिनंदन करें, इनको भोगने से पहले सर्वप्रथम सवेरे उठ के इनका अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें, इनका पूजन करें। उसके बाद हम अपनी क्रिया आगे बढ़ाएं। जब भी हम ये करते हैं, वहीं इसीलिए कृष्ण ही कह रहे हैं कि जब भी आप ऐसा करते हैं तो यह सब प्रसन्न, यह सब देवता रूपी प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब उसके बाद आपकी जितनी भी जो भी शारीरिक आवश्यकताएं उन्हें ये पूर्ति हुई है तो वैसे भी कर, लेकिन वैसे जितना भी कर रहे हैं, आप कहेंगे ये तो वैसे भी हो रहे, हम ना भी कर रहे, सुबह जो पूजा नहीं कर रहे, जो सुबह इनको प्रणाम नहीं कर रहे, जो इनको लिए आभार भी नहीं दे रहे, वो भी तो जी तो रहे हैं, जी रहे हैं, पक्का जी रहे हैं। किंतु उनके लिए कहते हैं इन सब, जो इन सब उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। मतलब आप इन सबको भोग तो रहे हो लेकिन देवताओं को कुछ अर्पित नहीं कर रहे। इन सब लोग, जो आपको पीपल का पेड़, जो आपको फ्री रात दिन, जो आपको सब कुछ दे रहा है, आपको जीने की ऊर्जा दे रहा है, वो देवता समान ही तो है। और देवता क्या है? हम देव भगवान कैसे हुए? कर्मों से। उनके कर्म देखिए, 24 घंटे निस्वार्थ भाव से सूर्य लगा पड़ा है, 24 घंटे निस्वार्थ भाव से पीपल का पेड़ हवा देने में लगा हुआ है, 24 घंटे निस्वार्थ भाव से नदियां समुद्र बहने में लगी हुई है, आकाश हमेशा से अनंत की तरह खड़ा है, धरती हमेशा से कभी चल बैठी है। लेकिन इनके लिए हम कर क्या रहे हैं? और जब कुछ नहीं करते और फिर भी इन्हें भोगते हैं, कृष्ण कहते हैं कि आप निश्चित रूप से चोर हैं। ऐसे चोर होने के बाद अगर आप सोचते हैं कि आप ब्रह्म को समझ जाएंगे या ब्रह्म लीन हो जाएंगे या ब्रह्म स्थित हो जाएंगे या स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, असंभव। आप कितने ही यंत्र मंत्र तंत्र यज्ञ ध्यान विधि पूजन ज्ञान कितना ले लीजिए, नहीं कर सकते, नहीं पहुंच सकते। कृष्ण ने साफ बताया है, ब्रह्म ने साफ बताया। इसमें भी कृष्ण को बंधन ना रखिएगा, ये ब्रह्म है, ब्रह्म जो बता रहा है कि आप फ्री में जो भोगे जा रहे हैं ये आपका कोई अधिकार ठीक है, आपका है, लेकिन उसको आप भोगने के बाद उनके लिए धन्यवाद, उनका स्वागत तो कर सकते हैं ना। आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको जीवन में दुख ही मिलेगा। इसीलिए सब दुखी हैं, क्योंकि भीतर से वो ब्रह्म ही कह रहा है कि कर क्या रहे हैं, ये आदमी कर क्या रहा है। सूरज के आने, जब तक सूरज खिड़की से अंदर आके चार थपेड़े गाल पे मारे ना, लोग उठते नहीं। धरती पे उठते ही सीधा मुंह रख देते हैं। धरती किराए पे तुमने के, तुम्हारी नौकर नहीं है, तुम्हें खाना देती है, तुम्हें पालती है, उसके कण कण से तुम्हारा शरीर बना है। क्या उसके कम से कम एक उस पे पाँव रखने, दिन भर तुम उस पे चलोगे, थूकोगे, मूत्र करोगे, सब कुछ उसे दे दोगे, वो सब कुछ अपने में समाती एक माँ की तरह छाती इतनी विशाल कर रखी है उसने तो हमारे लिए। हम उसे क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन कम से कम उसके ऊपर सुबेरे पाँव धरती पे रखने से पहले एक बार उसे प्रणाम तो कर सकते हैं। क्या मांगती है हमसे? हम क्या दे सकते हैं उसे?
लेकिन एक भाव तो दे सकते हैं। जब हम वो भाव देते हैं तभी हमारे अंदर बैठा ब्रह्म अपने निज स्वभाव में आता है। जो ऐसा नहीं करता उसको चोर जानिए। चोर मतलब कि अगर आप किसी वस्तु को बिना कुछ चुकाए अगर आप ले हैं, दिन रात लिए जा रहे हैं बिना कुछ उसका दाम दिए या बिना कुछ उसकी महिमा गाए, तो आप निश्चित रूप से चोर हैं। आप अपने दुकान में क्या कहते हैं? आपकी दुकान में या घर में या ऑफिस में कोई भी आदमी बिना कुछ मूल्य चुकाए अगर कुछ ले जाता है तो उसे आप चोरी ही तो कहते हैं। और खुद की चोरी किसी को दिखती ही नहीं। और जब नहीं दिखती तो फिर आप सत्य को नहीं पा सकते। आप कितना ही कहीं जाके कोई सी विद्या ले लें, नहीं जान सकते। क्योंकि कि कौन विद्या ले कौन रहा है? जो पहले से सब जानता है। किंतु किया तो नहीं ना, क्रिया तो शून्य। फिर कहते हैं हम तो शून्य हो, नहीं शून्य नहीं है आप अहम में हैं। आप जानकारी से खत्म है। आपको जानना चाहिए कि आपने क्या करा है, क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, क्या क्या चीजें आपको मिल रही है, उनका क्या आप कोई मूल्य चुका रहे हैं। और मूल्य भी प्रकृति कुछ नहीं मांगती। पीपल का पेड़ आपसे क्या मांगता है? कुछ नहीं। कहता है 2 मिनट मेरी छांव में आके बैठो, देखो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेम भाव मुझे दे दो। हम देते हैं, हम उन्हें उखाड़ के फेंक रहे हैं। तो ये धरती उसका रुदन देख के विच्छित है, तभी ये वापनाएं इस धरती पे उपज रही हैं। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं जल आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। क्यों फट रहे हैं? क्योंकि हम अपने को भूल चुके हैं, हम अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, हम विमुख हो चुके हैं अपने कर्तव्य से। इस हम सबके लिए कर रहे हैं, हम प्रगति के लिए कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, हम विकास के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या हम अपनी सबसे बड़ी जो हमारी साथी है, जो सबसे बड़ी जो ब्रह्म का जो साथी है, जब सब जो तुम्हारा बनने का जो घटक है, क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम इन आपदाओं का झेलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चोर को पनिशमेंट देने के लिए पूरी प्रकृति सदैव तत्पर है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद तुम मर रहे हो, तुम रो रहे हो, किसको क्या फील हो रहा है, कौन ऊपर को हाथ करके बोलता है भगवान तूने मार दिया, ये कर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो मारने वाला कहीं ऊपर नहीं है, तुम्हारे ही भीतर है, जो तुम्हारे भीतर से ही चाहता है कि नहीं अब बहुत हुआ। इसलिए तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं आ पाता। भटकाने वाले 1000 आ जाएंगे, बचाने वाला भी कोई नहीं आ पाता। क्योंकि कर्मों में थोड़ी शुद्धता लाइए। ये श्री कृष्ण के 12वां श्लोक यहाँ पे संपूर्ण होता है। आज का जो श्लोक ज्ञान था वो यहीं पे समाप्त होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इजाजत दे।